माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों, मेरे 5th क्लास के बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे मैसेज करते रहिए, मुझे कमेंट करते रहिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपकी तरफ से लाइक बहुत कम आता है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड you are most welcome in Nayab Thoughts in English and your educator Renu is here। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th इंग्लिश संतूर। ये आपकी बुक का नेम है संतूर और इसका हमने यूनिट नंबर 2 पर आ गए हैं हम। और ये यूनिट नंबर 2 जो है ये है माई कलरफुल वर्ल्ड। ओके, इसमें इसका फर्स्ट चैप्टर जो है, और वैसे पूरी बुक का ये 3rd चैप्टर है, तो ये चैप्टर नहीं बल्कि ये पोम है द रेनबो एंड इट इज़ रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेटी। ओके, तो आपको अच्छी तरह पता है, अभी मेरी एक ज़्यादा वीडियो नहीं आई है इसके ऊपर, आपकी 5th क्लास की संतूर के ऊपर। लेकिन मैं सब पढ़ाने से पहले वीडियो में अपने वीडियो में मैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो चैप्टर है चाहे वो पोम है, उसकी सबसे पहले समरी और मैसेज उसका प्रोवाइड करती हूँ। अगर पोम है तो उसकी समरी, मैसेज और मॉरल प्रोवाइड करती हूँ, और अगर चैप्टर है तो उसकी समरी आपको ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ। ओके, तो रेनबो का मीनिंग आपको अच्छी तरह पता है। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, है ना। इंद्रधनुष कब बनता है आसमान में? जब बारिश हो जाती है, और बारिश हो जाने के बाद में इंद्रधनुष बनता है। देखिए, बता दूं आपको, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। बादलों के अंदर जब बारिश हो जाने के बाद कुछ बूंदें जो कि बादलों के अंदर रह जाती हैं, वो जब सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी से ये इंद्रधनुष जो है वो क्रिएट होता है। क्योंकि जब आप बूंद होती है उसको आप इधर उधर से सब जगह से आप अगर बूंद को देखेंगे ध्यान से तो उसके अंदर भी आपको सतरंगी रंग दिखाई देंगे। ओके, तो रेनबो का मतलब हुआ इंद्रधनुष। जब वो बादलों में बन जाता है बारिश होने के बाद तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य लगता है। तो इस रेनबो की को जो है पोम को हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले समरी। द पोम द रेनबो इज रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेटी। ये जो पोम है, Yes, now the poem The Rainbow is written by Christina Rossetti। ये जो पोम रेनबो है ये क्रिस्टीना रोसेटी ने लिखी है। द पोम ड्रॉज अ ब्यूटिफुल कंपैरिजन बिटवीन नेचर एंड मैन मेड क्रिएशंस। ये पोम बहुत ही सुंदर तुलना करती है प्रकृति के बीच में और मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ों के बीच में। देखिए, मनुष्य तो बहुत सारी चीज़ें बनाता है, अपने हाथ से बहुत सारी बिल्डिंग बनाता है, तालाब बनाता है और बहुत सारी चीज़ें बनाता है, लेकिन जो नेचर की चीज़ें होती हैं उनके बीच में और मैन मेड के बीच में एक कंपैरिजन पोएटस ने की है। द पोएट टेल्स अस अबाउट बोट्स, शिप्स एंड ब्रिजेस ओवर द रिवर्स। ये जो पोइट है ये हमें बताती है नावों के बारे में, जहाज़ों के बारे में और नदी के ऊपर बने पुलों के बारे में। ऑल लुक्स लवली एंड चार्मिंग। सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं और चार्मिंग, अट्रैक्ट करने वाली लगती हैं। बट द पोइट सेज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल इज़ द रेनबो। लेकिन पोइट क्या कहती है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत है रेनबो। रेनबो क्या? इंद्रधनुष। इट फॉर्म्स अ ब्रिज अक्रॉस द स्काई। और ये जो रेनबो होता है ये आसमान के अंदर जो है वो एक ब्रिज क्या, एक पुल जैसा काम करता है, पुल की तरह लगता है। इट कनेक्ट्स द अर्थ टू हेवन। और ये धरती को स्वर्ग से जोड़ता है। इट राइजेस अबव ट्रीज। यह पेड़ों के ऊपर से निकलता है। देखिए, एक्चुअली पेड़ों के ऊपर से नहीं निकलता, क्योंकि हम जब इंद्रधनुष को देखते हैं और किसी पेड़ को उसके नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ के अंदर से इंद्रधनुष निकल रहा है। इट लुक्स मैजिकल। ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल लगता है, बहुत ज़्यादा जादुई लगता है। एंड प्रिटियर देन एनीथिंग एल्स। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटियर, खूबसूरत लगता है किसी और चीज़ के मुकाबले,
है ना। अच्छा, ये तो हो गई बेटा समरी। मैसेज देख लीजिए, नेचर्स ब्यूटी इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन। जो प्रकृति की सुंदरता होती है ना, एक अगर हम खूबसूरत फूल को देखते हैं तो उसके आगे कागज़ के मनुष्य के द्वारा बनाए गए फूल की कोई भी खूबसूरती नहीं टिकती, है ना। तो यहाँ पर नेचर्स ब्यूटी इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन, प्रकृति की सुंदरता हमारी कल्पना से, कंपैरिजन से परे है, उसकी कोई तुलना किसी चीज़ के साथ नहीं हो सकती। इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें कैन नॉट मैच नेचुरल रेनबो, और मनुष्य के द्वारा बनाई गई खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ भी रेनबो की साथ में कोई भी मैच नहीं कर सकती। रेनबो के साथ, रेनबो की खूबसूरती के साथ मनुष्य के द्वारा बनाई गई किसी चीज़ का कोई मेल नहीं है। नाउ इसका मॉरल क्या बनेगा? नेचर इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिएटर एंड आर्टिस्ट। इसका मतलब बनेगा जो प्रकृति है वो बहुत ही ज़्यादा महान क्रिएटर है। क्रिएटर का मतलब बनाने वाली, सृजनात्मक करने वाली, सृजन करने वाली, जन्म देने वाली है, और ये प्रकृति एक बहुत ही महान कलाकार है। वी शुड लर्न टू गेट जॉय इन सिंपल नेचुरल थिंग्स। हमें प्रकृति की साधारण चीज़ों में भी जॉय देखना चाहिए। साधारण चीज़ें कौन सी हुई? वृक्ष को ध्यान से देखिए, चिड़ियों को हॉपिंग करते हुए फुदकते देखिए, फूलों को देखिए, बगीचों को देखिए, पौधों को बढ़ते देखिए, वृक्षों की खूबसूरती देखिए, वृक्षों की नीचे की छाया को देखिए, और दूर दूर तक फैले मैदान देखिए, और फिर उसके बाद में उसके मैदानों में जो है वो पड़ी हुई बर्फ़ को देखिए, जहाँ सफ़ेद बिल्कुल चादर की तरह बर्फ़ ढकी होती है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी प्रकृति की आप देखेंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे तो आपके मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम द रेनबो इन धनुष, रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेटी। ओके, नाउ पोइट ये कहती है, यहाँ पे आ जाइए, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। सेल का मतलब चलना, नदी, बोट्स का, बोट क्या, नावों का, नावें नदी में चलती हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जहाज चलते हैं किस में? समुद्र में। नावें चलती हैं नदी में और जहाज चलते हैं समुद्र में। भाई नावें छोटी होती हैं तो छोटी जगह नदी में चलती हैं, और जहाज बहुत बड़े होते हैं इसलिए बहुत बड़े पानी के जो है वो उसमें चलती हैं, समुद्र के अंदर चलती हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन ये जो आसमान है, लेकिन आकाश में जो बादल हैं वे तैरते हैं, है ना। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, कि वो बादल जो कि आसमान में तैरते हैं, आर प्रिटियर फार देन दीज। प्रिटियर का मीनिंग वेरी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और ये ज़्यादा खूबसूरत हैं। आसमान में तैरते बादल ज़्यादा खूबसूरत हैं। आर प्रिटियर फार देन दीज, ये जो हमारी नावें हैं, जो जहाज हैं, इनसे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं आसमान में तैरते हुए बादल। ओके, नाउ देयर आर ब्रिजेस। देखिए यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत लगते हैं, पुल बने हैं और लोग नावें चला रहे हैं, कितना मज़ा आता है। लेकिन प्रकृति की अगर एक ठंडी हवा चलती है तो हम सब बातों को भूल जाते हैं। नाउ एज प्रिटी एज यू प्लीज़, एज प्रिटी एज यू प्लीज़ का मीनिंग, प्लीज़ का मतलब जो तुम्हें अच्छा लगता है उतनी ही खूबसूरत चीज़ें। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, और वो नदियों पर जो पुल बने होते हैं, एज प्रिटी एज यू प्लीज़, और जो नदियों के ऊपर जो पुल बने होते हैं वो क्या लगता है? बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, और वो पुल जो कि बने, जस्ट अ मिनट बेटा, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, और नदियों के ऊपर बने होते हैं पुल, एज प्रिटी एज यू प्लीज़, आपको उतने ही खूबसूरत लगते हैं। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन वो पुल
वो पुल, वो इंद्रधनुष जो कि बट द बो, लेकिन वो बो यहाँ पर रेनबो है बेटा, है ना, इंद्रधनुष है। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन वो बो, वो पुल, वो इंद्रधनुष जो कि पुल की तरह स्वर्ग से बनता है। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और जो कि पेड़ों के ऊपर से उगता है। एंड बिल्ड्स आ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ये एक सड़क बनाता है, ये इंद्रधनुष एक सड़क बनाता है ज़मीन से लेकर आसमान तक की। इज़ प्रिटियर फार देन दीज, और इससे ज़्यादा खूबसूरत, ये इज़ प्रिटियर फार देन दीज, और ये खूबसूरत है उन सभी ब्रिजेस से जो कि नदियों पर बनते हैं। ये हमारा जो रेनबो का बो का जो ब्रिज है, जो स्वर्ग से निकला हुआ ब्रिज है, ये उन सभी पुलों से ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, ये जो इंद्रधनुष है आप देख सकते हैं कैसे पोइटस की इमेजिनेशन कि पेड़ों के ऊपर से निकलता है, आकाश की ओर एक रास्ता बनाता है, और ये उन इंद्रधनुष सभी पुलों और जहाज़ों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। एंड इट इज़ रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेटी, और बहुत ही खूबसूरत, देख सकते हैं आप, देखिए रेनबो, आपको अच्छी तरह से पता है कि जो रेनबो है उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं। उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं जिन्हें हम वाइबग्योर कहते हैं। वाइबग्योर का मीनिंग VIBGYOR, ठीक है। वी का मीनिंग वॉयलेट बैंगनी, आई का मतलब इंडिगो ब्लू कलर, वाइबग्योर VIB, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, और आर का मतलब रेड। तो हमें याद करने में दिक्कत परेशानी ना हो कि रेनबो में जो कलर्स हैं वो कैसे सीक्वेंस में आते हैं, तो हम वाइबग्योर का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको अब और मुझे क्या पढ़ाना है जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।